हेलो एवरीवन, मैं आकृति सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल पर द वर्सेटाइल गर्ल 09 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और मुझे आज ये आप सभी के साथ शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपने न्यू सीरीज हिंदी साहित्य से जीवन की सीख के 10 एपिसोड्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। एंड सीरियसली मैं अपनी खुशी आप लोगों के सामने किस तरह से जाहिर करूँ, लेकिन ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है, आपके प्यार की वजह से हो पाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। और आज किस तरह से मैंने अपनी ये दोहा जर्नी के 10 एपिसोड्स कंप्लीट किया, और अभी स्टार्टिंग है, अभी बहुत छोटी सी चीज़ है ये। आगे हम इसे और कंटिन्यूटी में लेके जाएंगे और ज़्यादा अच्छा कुछ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वो सीरीज़ देखी और उसे पसंद भी किया इवन। और मैं आशा करती हूँ मैं इसी तरह से हिंदी साहित्य से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। लेकिन उससे पहले, आज कोई भी दोहा पढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि आज की ये वीडियो में हम कोई दोहा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जर्नी स्टार्ट क्यों की थी, क्या मोटो था, किस तरह से ये यूजुअली चली, किस तरह लोगों को पसंद आई, कितनी लोगों ने पसंद की। तो आगे आके बात करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो, ये नॉर्मल वीडियो से बड़ी हो जाए, बट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अभी तक के इन 10 एपिसोड्स में मेरा सबसे फेवरेट दोहा कौन सा था। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारा फेवरेट दोहा कौन सा है, तो मैं बोलूँगी, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये दोहा मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये दोहा मुझे ये याद दिलाता है, इवन बार बार याद दिलाता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वही गहरे पानी में उतरने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि शायद हम सभी लोग, इवन मैं भी एक टाइम पे ऐसा था कि किनारे पे बैठे रहते हैं। किनारे पे बैठने से मतलब है कि ये नहीं कि आप किसी किनारे जाके बैठ जाएं। किनारे पे बैठने से यहाँ तात्पर्य है कि हम डर के बैठ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, या अगर हम डूब गए तो क्या होगा। हम लॉस के बारे में इतनी चिंता कर लेते हैं कि हम पॉजिटिव, उसके प्रॉफिट के बारे में सोचते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे पाते। तो इसलिए ये लाइन है कि मैं पूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो एक टाइम पे मैं भी ऐसी थी, लेकिन अब इतनी समझ आ चुकी है कि हमें जब तक गहरे पानी में नहीं उतरेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं पा सकते। तो इसलिए मेरा एक इन 10 एपिसोड्स में मन पसंदीदा दोहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। या फिर आपका फेवरेट दोहा इन 10 एपिसोड में से कौन सा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जर्नी भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो एक और दोहा है जिसने मेरी सोच को, समझ को एक नया मोड़ दे दिया, कुछ चेंज कर दिया। मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया इस दोहे की वजह से, और वो दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे ने मुझे चेंज ऐसे किया क्योंकि पहले मैं तानों से डरती थी, लोग क्या बोल रहे हैं उससे मुझे फर्क पड़ता था, नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थी। लेकिन जब मेरे टीचर ने मुझे ये दोहा पढ़ाया और जब मैं इस दोहे का अर्थ समझी, तब से अब मैं क्रिटिसिज्म को और अच्छे से लेती हूँ, बल्कि उसको देख के एनालाइज करती हूँ कि क्या ये सच कह रहे हैं, या जो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आलोचक हैं, जो आलोचना कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, मेरे किसी भी काम को लेके, तो उसके बारे में नेगेटिव सोचने से पहले अब मैं सोचती हूँ कि क्या ये सच कह रहे हैं, क्या मैं इससे बेहतर कुछ कर सकती हूँ। तो इसीलिए इस दोहे ने मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया, और बहुत सारे फ्लॉज को शायद मैंने इम्प्रूव भी किया। कुल मिला के लोगों ने अब इस दोहे ने भी मुझे बिना पानी बिना साबुन के एकदम क्लीन कर दिया। तो जब मैंने इस सीरीज की शुरुआत की थी जुलाई स्टार्टिंग में इवन, तो मेरे माइंड में बस एक चीज़ थी स्टार्ट करने से पहले, मुझे सिर्फ ये जानना था और ये सोच रखा था मैंने कि हिंदी साहित्य सिर्फ किताबों तक ना रह जाए,
वो हर इंसान के दिल में पहुँचे, उससे हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखें। क्योंकि जब मैंने हिंदी साहित्य का पढ़ा, बीइंग अ साहित्य स्टूडेंट, तो मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि जो चीज़ें हम डेली लाइफ में देख रहे हैं वो सब साहित्य में लिखा हुआ है, और जो हमारे साथ होता है वो बेसिकली साहित्य बनता जा रहा है। जो भी लिखित फॉर्म में है वो सब साहित्य है। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा था कि ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं और सब तक जानी चाहिए, स्पेशली आज के यूथ तक ज़रूर जानी चाहिए, बिकॉज हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो मेरे माइंड में बस ये चीज़ थी कि जो भी हम साहित्य से सीख रहे हैं, एक दोहा बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया कि कुछ दोहे हम सबके साथ शेयर करें, जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ, हमारे रियल लाइफ से भी वो दोहे कनेक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम ये वीडियो सुन के, कई बार होता है हम चीज़ें देख के एनालाइज करते हैं और उसके बाद कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो यही मोटो था, और मैं बहुत खुश हूँ कि इसे आप सबने पसंद किया, आप लोगों ने पसंद किया। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने पसंद किया, और कुछ मैंने यहाँ पे कमेंट्स चूज़ कर रखे हैं। जो कमेंट्स आया मुझे सच में बहुत अच्छे लगे, वो कमेंट्स मैं यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि किसने किस तरह के कमेंट किए। एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके कमेंट्स से। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार, जिसने भी इतना प्यार दिया, इन दोहों को प्यार दिया, मेरी इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप सभी का थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ कमेंट्स दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं अनूप पाठक जी ने, भूमि प्रोडक्शन, मोहम्मद रिजवान और पूनम अरोड़ा, वैशाली गोयल। मतलब आप लोग इतना रिलेट कर रहे हैं मेरी वीडियो से, और 1% भी अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल, जिसने भी कमेंट्स किया, जो भी अपने फीडबैक मुझे देते रहते हैं। थैंक यू सो मच। अमेजिंग इंटरप्रिटेशन, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप आगे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो अभी आपने देखे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, बस इसी तरह प्यार करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके वर्ड्स, आपके शब्द नहीं है, ये मेरे लिए एक ट्रस्ट, एक मोटिवेशन है इस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए, ऐसी वीडियोस और ज़्यादा बनाने के लिए। आपके शब्दों में वो ताकत है जो मेरे कंटेंट को रोशनी देता है। तो अब तक मैंने अपने 10 दोहे 10 एपिसोड्स में अपनी तरह से, अपने नज़रिए से आप सब तक पहुंचाए, जो मुझे अच्छे लगे, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए थोड़े से हेल्पफुल हो सकते हैं, वो दोहे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन अब मुझे जानना है कि आप लोगों को इन सब दोहे में से कौन सा दोहा अच्छा लगा, जो आपका पसंदीदा दोहा बन गया, या आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी 1% भी अगर चेंज आया उस दोहे की वजह से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपके कमेंट्स आप मेरे लिए सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि मेरे कंटेंट के लिए एक नई दिशा है, नया रास्ता है। और साथ ही आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट दोहा कौन सा है, आपके फेवरेट पोएट कौन से हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियोस उनके ऊपर लेके आऊँ। इवन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम से वीडियो बनाऊँ, तो मैं एपिसोड्स को हटा के आपके नाम से एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप नहीं चाहते, देन हम एपिसोड्स में उन दोहे को सम्मिलित करेंगे। तो चलिए एपिसोड 11 में मिलेंगे आपसे एक नए दोहे के साथ, नए विचार, नई रोशनी के साथ। सैटरडे शाम 5:30 बजे देखना मत भूलिएगा। कबीरदास जी, रहीमदास, तुलसीदास, मीराबाई, इनकी पंक्तियां शब्दों से ज्यादा जिंदगी की सीख होती हैं। इनके हर दोहे में एक सच्चाई है। हर दोहा एक रचना नहीं, बल्कि सच्चाई है, जीवन की सही राह है, एक आईना है जिसमें हम रोज थोड़ा थोड़ा देखते हैं और समझते हैं और एक अच्छी तरह जीना सीखते हैं। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई तो मेरा साथ देते रहिए, मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए। मुझे कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर देते रहिए, जो इम्प्रूव करना है वो भी, जो अच्छा लगा वो भी, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू सो मच।